गाजा में फौरी जंगबंदी पर मुस्लिम हुक्मरान यकजुबान। इसराइल के हक दिफा को गाजा में जंग का जवाब बनाना मुस्तरद। गाजा का मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की फ्राहमी का मुतालिबा। रियास में अरब लीग और OIC का मुश्तरका गैर मामूली इजलास। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल ने जो किया उसे भुगतना होगा। गाजा पर जंग को मुस्तरद करते हैं, गाजा का मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में कहा, इसराइल गाजा पर इतनी बमबारी कर चुका है जो 7 एटम बम के बराबर है। फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फ़ख्र का निशान है। अमेरिका फाशिस्ट मुल्क है, हमें इसराइली जंगी जुराइम का मुकाबला करना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, इसराइल बिगड़ा हुआ बच्चा है, नाइंसाफी पर खामोश ना रहा जाए। इसराइल को फ़लस्तीनियों का मुआवजा अदा करने का पाबंद बनाया जाए, दुनिया उसे उसके जुराइम का जवाबदेह ठहराए। इसराइल ने गाजा को जहन्नुम बना दिया। गाजा में गैर मशरूत फौरी सीज़ फायर किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, सलामती काउंसिल पर कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। गाजा में भी कुछ महफूज नहीं, गाजा में फौरी इमदाद फराहम की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से फ़लस्तीनी सदर की भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका इजलास के फोटोशूट में भी शिरकत। अपने खिताब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी जारी है, आलमी बरादरी की बेहिसी पर अफसोस है। इसराइल को आलमी अदालत में लाया जाए। कतर का गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदादों को नाकाफी करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक को इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मशवरा। अमीर कतर ने कहा, इसराइल आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है। हमास ने अस्पतालों के नीचे कोई सुरंगें नहीं बना रखी। OIC ने इसराइली कार्रवाई को जंगी जराइम करार दे दिया। शाह बोले, जंग ना रुकी तो पूरा खित्ता लपेट में आ सकता है। इंडोनेशिया का इसराइल से आलमी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी हंगामी इजलास में शरीक। इसराइल हैवानियत पर उतर आया। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर शदीद बमबारी। अस्पताल से निकलने वालों पर हमले। अल-शिफा अस्पताल के ICU को भी निशाना बनाया। अस्पताल की बिजली बंद, पानी और खाना भी खत्म। वेंटिलेटर पर मौजूद कई मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल में इलाज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सड़कों पर लाशें मौजूद, इज्तिमाई कब्रें भी खोदने नहीं दी जा रही। अस्पताल के रेफ्रिजरेटर्स के बाहर लाशों का ढेर। वबाई अमराज फैलने लगे। अल-कुद्स, अल-अदा, अल-नसर अस्पतालों के करीब भी बमबारी। अल-बुराक स्कूल पर फजाई हमला। हमास सरबराह इस्माइल हनिये की पोती शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। जबालिया के करीब जंग में 4 घंटे का वक्फा। पनाहगुज़ीन कैंप्स में खौफ का आलम। फ़लस्तीनी बाहर निकलने से डरने लगे। इसराइली अफवाज का कहना है कि 4 घंटे के दौरान जनूबी हिस्से की तरफ जाने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। इसराइल और हमास में कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया। दोनों तरफ से 100 कैदियों को छोड़ने पर इत्तफाक। कतर की कोशिशों के बायस मुआहदा हुआ। हमास मुज़ाहमत की अलामत बन गया। इसराइली अफवाज पर हमले, दर्जनों फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, कई टैंक उड़ा दिए, हमलों की वीडियोज भी जारी कर दी। टीम ग्रीन के लिए वर्ल्ड कप गुड बाय, टाटा, फिनिश, खत्म, गया। आलमी कप पाकिस्तान के लिए खत्म। इवेंट का आखिरी मैच भी यादगार ना बनाया। आउट ऑफ फॉर्म इंग्लिश टीम को पाकिस्तानी टीम फॉर्म में ले आई। इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस दिखाई। 338 रन का हदफ पाकिस्तान को हिमालय से भी बड़ा लगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम को हदफ 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आगा सलमान के सिवा कोई ना चला। आगा सलमान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान मुसलसल तीसरे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। टीम ने आखिरी बार 2011 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। कौमी टीम की वापसी का शेड्यूल भी आ गया। 11 खिलाड़ी सुबह 8:55 पर उड़ान भरेंगे। बाकियों की रात 8:20 पर वापसी होगी। हसन अली भारत में ही रहेंगे। 11 नवंबर को वापस आएंगे।
शाबाश हारिस रऊफ, रिकॉर्ड बनाया भी तो क्या बनाया। पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर, तेज तरीन मार खाने वाले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन दिए हारिस रऊफ ने 9 मैचों में 533 रन खाए, सिर्फ 13 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के मेगा इवेंट से बाहर होने पर मीम्स का तूफान आ गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और फरह कोकी मुश्किल में। 190 मिलियन पाउंड केस में स्टेटस गवाह से मुलजिमान में तब्दील। दोनों को 13 नवंबर को नैब ने तलब कर लिया। नैब ने शवाहिद की रोशनी में बुशरा बीबी को मुलजिमा करार दिया। इब्तदाई तहकीकात में बुशरा बीबी को बतौर गवाह तलब किया जाता था। 2018 का इलेक्शन जो है उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी? तो क्या हमने सूबाई असम्बली की 130 सीटें नहीं जीती? हर मर्तबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए। और अगर अब ऐसा नहीं है तो कि ये जी अपना ये सहूलतकारी है, कौन सी सहूलतकारी है? नून लीग सहूलतकारी से नहीं जीती, लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी मिलनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने का दावा, कहा फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। आज आम आदमी का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तरक्की की जानिब बढ़ते मुल्क को रोका गया, साजिश के तहत एक शख्स को लॉन्च किया गया। असद उमर ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, सियासत से मुकम्मल किनारा कशी का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में असद उमर ने कहा, 1 दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी गुजारी, अब सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला कर लिया। PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी जो मुल्की मुफाद में नहीं। हल्के के अवाम को शुक्रिया जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। सेक्रेटरी इतलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, असद उमर PTI को दागे मुफारकत दे गए। असद उमर कफारे के तौर पर 9 मई के जिम्मेदारों को बेनकाब करें। 9 मई का बोझ लेकर कोई भी सियासत नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आसिम खान इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रात दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। तबीयत संभल न सकी, सुबह 9 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गए। नमाज़ जनाजा अदा, आला सियासी शख्सियात की शिरकत। 4 सदर के आबाई गाँव पड़ांग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़म खान 9.5 माह निगरान वज़ीर आला रहे। वो वज़ीर ख़ज़ाना और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे। सदर मुमलिकत का गहरे दुख और अफसोस का इज़हार, वज़ीर आज़म की जानिब से दर्जात बुलंदी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़म खान ने बतौर सिविल सर्वेंट्स ईमानदारी से खिदमात अंजाम दी। बिलावल भुट्टो बोले, आज़म खान ने इंतजामी सरगर्मियाँ खुश उसलूबी से निभाई। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहलील, सूबे की निगरानी गवर्नर को मुंतकिल। निगरान वजीर आला की दोबारा तकर्रुरी का ऐसा मामला पहली बार सामने आया। नए निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए कानूनी माहिरीन कन्फ्यूजन का शिकार। निगरान वजीर आला की तकर्रुरी के लिए मामला साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर के पास जाएगा। दोनों में इत्तफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास पीर को तलब। नून लीग ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया, आवाम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी और नून लीग की इंतखाबी कामयाबी लाजिम व मलजूम है। नवाज शरीफ का हर दौर तामीर, तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर है। 5 साबिक अरकान कौमी और सवाई असम्बली की नून लीग में शमूलियत, शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। इल्जाम लगाया, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने में दोनों का किरदार है। सदर के बयानात को आइन से मुतसादिम करार देने की कोशिश की मुसम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ को सियासी इज्तिमात की इजाज़त से महरूम रखा गया। निगरान हुकूमत सदर मुमलिकत को दर्ज न दे, तमाम सियासी जमातों को मुसाफी हकूक फराहम करे।
तख्ते सिंध पर पीपल्स पार्टी को टक्कर। मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची में मौजूद। अयाज सादिक और साद रफीक की जेयूआई और फंक्शनल लीग रहनुमाओं के साथ मुलाकात। नून लीग जेयूआई के लाड़काना जलसे में शिरकत करेगी। लीगी वफ्द की पीर पगारा से भी मुलाकात। वफ्द एमकेएम के दफ्तर बहादुराबाद भी जाएगा। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर मुशावरत होगी। शेख रशीद को उबूरी जमानत मिल गई। 9 मई के केस में अदालत ने 25 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। जज और शेख रशीद में दिलचस्प गुफ्तगू। मचलके जमा करवाने के लिए बैंक बंद होने का तस्करा। जज ने शेख रशीद को जवाब दिया, आपने शेखों वाली बात कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दे दी, मेरे पास इतने जमानती नहीं। चिल्ला उल्टा पड़ गया है तो 66 केस वहाँ से हो गए हैं। 66 और 20 86 केसेस में अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह बादशाह है। बाकी तमाम चीज़ें आर्जी हैं, तमाम इक़्तिदार आर्जी हैं। जेयूआई ने भी कमर कस ली। सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। मौलाना फजल रहमान इतवार को इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। जीपीओ चौक मरीब में बैतुल मक़दस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद से मरीर रैली की सूरत में पहुंचेंगे। स्मॉग कम तो लॉकडाउन खत्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में कारोबार खुले रहेंगे। वीकेंड पर रेस्टोरेंट खचा खच भर गए। पंजाब हुकूमत ने बारिश के बाद लॉकडाउन का फैसला वापस लिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर की तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुले रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 पर आ गया। पंजाब से गैर कानूनी तारकीन का इनखला सुस्त रवि का शिकार। 10 दिनों में सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक पंजाब में तारकीन की तादाद 80,000 है। 45,000 के पास पीआरओ कार्ड है। आईजी पंजाब पुलिस हुकाम पर बरहम। सीसीपीओ लाहौर को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। चमन और तोरखम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,14,000 हो गई। कराची में निकलेरिया एक और जिंदगी निकल गया। स्कीम 33 गुलशन मामार का रिहायशी 38 साल शहरी इंतकाल कर गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज 8 नवंबर तक घर पे रहा। निकलेरिया से सिंध में रवा बरस 12 हलाकतें हो चुकी। इसराइल बच्चों और खवातीन का कत्लेआम बंद करे। फ्रांसीसी सदर का मुतालिबा। कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है मगर बमबारी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जंग बंदी का फ़ायदा इसराइल को ही होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की यकतरफा पॉलिसी पर मुलाजमीन मैदान में। इमारत के अंदर और बाहर एहतजाज किया। अमरीकी रुकने कांग्रेस कोरी बुश का भी गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में रैलियां। शाम, फ्रांस, जापान, बरतानिया, इटली और यमन में लाखों अफराद सड़कों पर। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के शहर जनीन में भी एहतजाज। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे टुकड़े होते रहे और उम्मत तमाशा देखती रही। बुजुर्ग फ़लस्तीनी की आह ने सबको रुला दिया। अपने पोते पोतियों और बच्चों की मैयतों से मुखातिब होकर कहा, तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर उम्मत की शिकायत करना। कहना, उम्मत ने गज़ा वालों को नाकाम किया। एह अल्लाह के रसूल, मुसलमानों ने हमें नाकाम किया। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल को ये पैगाम ज़रूर पहुँचाना। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। आधा घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में सियासत और मुकद्दमात पर बातचीत। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में दरख्वास्तें रोकी।
शरीक मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करके समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की तैयारी, 30 सेरी कमेटियां बना दी गईं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कमेटियां 20 नवंबर तक अपनी तजावीज देंगी। इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवॉइसिंग सिस्टम की तनसीब का फैसला FBR सिस्टम को लाजमी करार देगा। IMF की शर्त पर नए लोग टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया। मुस्लिम हुक्मरान उम्मत की हकीकी नुमाइंदगी करें, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ना किया तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है इसराइली फ़ौज के हाथों कुछ भी महफूज नहीं। रफ़ा क्रॉसिंग को फौरी खोला जाए, वहाँ इमरजेंसी की बुनियाद पर अस्पताल तामीर किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बेनज़ीर भुट्टो और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का तवील दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों के लिए सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों और लवाहिकीन की शिकायत सुनी, डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल जाने, अपग्रेडेशन के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि आम आदमी को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने के लिए कोशिश हैं। वादिये काखान सफेदी में छुप गई, नज़ारे तो हसीन मगर मुकामी अफराद परेशान। बर्फबारी के बाद कई मकामात की राब्ता सड़कें बंद, 6 माह तक हजारों वर्कर्स और जीप ड्राइवर्स कुछ नहीं कमा पाते। बर्फबारी के बायस बिजली की तरसील भी मुतासर होती है। अहल इलाका विंटर टूरिज्म के लिए इकदाम करने का मुतालबा करता है। हार के साथ बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से बासानी हरा दिया, 307 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श की धुआंधार इनिंग्स, 177 रन बनाकर नॉट आउट रहे। स्मिथ और वार्नर की भी निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर नवीद बट ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। लास वेगस में मिस्टर ओलंपिया मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में एजाज अपने नाम किया। मेडल पाकिस्तानी कौम और फौज के नाम कर दिया।